देखिए भौतिक विज्ञान में हम मात्रक पढ़ रहे थे और मात्रक के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सदिश राशि एवं अदिश राशि और मात्रक के पार्ट 2 में हमने पढ़ा था बीमा। आज मात्रक के पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रकों की प्रमुख पद्धतियां। देखिए भौतिकी में मापन के लिए 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वो 4 पद्धतियां मैं आपको बताता हूँ। हम पढ़ रहे हैं मात्रक और मात्रक में पढ़ रहे हैं मात्रकों की प्रमुख पद्धतियां। मात्रकों की प्रमुख पद्धतियां। मात्रक की हम जैसा जानते हैं कि 4 पद्धतियां हमें पढ़ना होता है। हम सब पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। पहला हमारा होता है सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। देखिए सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति जो होता है हमारा, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। अब ये समझ लीजिए कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्यों कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको हम इसलिए कहते हैं, देखिए विज्ञान एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक ज्यादा प्रयोग हम एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति का करते हैं। यही कारण है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। दूसरा कारण ये है, देखिए एसआई उपसर्गों के माध्यम से बहुत छोटी और बहुत लंबी मात्राओं को व्यक्त करने में सरलता होती है और इसी कारण हम इसको इंटरनेशनल पद्धति भी कहते हैं। देखिए एसआई जो इंटरनेशनल पद्धति है, भारत में इसको 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को एसआई पद्धति को लागू किया गया और इसी दिन जो है एक और चीज लागू किया गया जिसको हमने कहा नया पैसा। भारत में नया पैसा लागू किया। नया पैसा क्या था? नया पैसा जो था, देखिएगा नया पैसा जो है हमारे 1/100 भारतीय रुपया के बराबर होता है। भारतीय रुपया के बराबर होता था। यानी कि 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को नया पैसा लागू किया गया। नया पैसा के बारे में अगर थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें तो वो ये था कि जो नया पैसा हमारा था 1957 से 1964 ईस्वी तक हमने इसको नया पैसा कहा, लेकिन बाद में जो है 1964 ईस्वी में यानी कि 1 जून 1964 में इसको हमने क्या कहा? 1 पैसा। इसको हमने 1 पैसा कहा। देखिएगा भारत में जो नया पैसा को इंट्रोड्यूस किया गया वो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को किया गया था और 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति को भारत में लागू किया गया था। ये हमारा सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति था। दूसरा जो हमारा आता है वो ये होता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति जो है हमारा, इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। देखिए इसको हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तीसरा हमारा होता है एमकेएस पद्धति। और चौथा हमारा होता है सीजीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को हम कहते हैं क्या है? व्यवहारिक मात्रक। एमकेएस पद्धति को हम व्यवहारिक मात्रक कहते हैं और सीजीएस पद्धति को हम मीट्रिक एवं फ्रेंच मात्रक कहते हैं। देखिए इन चारों में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल होता है। सिस्टम इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो इसमें जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। वैसे तो इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, लेकिन मैं पहले इन चारों में मैं बता दूं कि अंतर क्या होता है। देखिए जो हमारा एफपीएस पद्धति होता है, इसमें जो लंबाई का मात्रक होता है वो फुट होता है। लंबाई का मात्रक फुट होता है। और फिर किलोग्राम द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक वो पाउंड होता है। फिर समय का मात्रक इसमें सेकेंड होता है।
की अगर बात करें एमटीएस पद्धति की, तो इसमें देखिए जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और फिर जो हमारा मीट्रिक या फ्रेंच मात्रक जिसको सीजीएस पद्धति कहते हैं, इसमें जो हमारा लंबाई का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, वो सेंटीमीटर में होता है। और फिर जो हमारा द्रव्यमान होता है वो ग्राम होता है और फिर समय हमारा सेकेंड होता है, तो भौतिकी में प्रयोग की जाने वाली ये 4 प्रमुख पद्धतियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। अब सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखिए विज्ञान एवं वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति की जाती है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग इसलिए किया जाता है कि सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति के माध्यम से सबसे छोटी और सबसे लंबी मात्राओं को ज्ञात करने में सरलता होती है, इसीलिए हम सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये हमारे मात्रकों की 4 प्रमुख पद्धतियां थी। देखिए एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक में देखिएगा, एक हमारा होता है लंबाई, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है द्रव्यमान, इसको हम किलोग्राम में मापते हैं। तीसरा हमारा होता है समय, समय को हम सेकंड में मापते हैं। चौथा हमारा होता है ताप, ताप को हम केल्विन में मापते हैं। पांचवा हमारा होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं। छठा हमारा होता है पदार्थ की मात्रा, हम इसको मोल में मापते हैं। और 7वां हमारा होता है विद्युत धारा, हम इसको एम्पियर में मापते हैं। इनके संकेत हम देख लेते हैं एक बार। मीटर को हम एम से, किलोग्राम को हम केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, मोल को एम ओ एल, एम्पियर को ए से। ये हमारा इनके संकेत हो गए। इसके बाद हम 2 पूरक मात्रक को देखते हैं। देखिएगा जो हमारे 2 पूरक मात्रक होते हैं, एक हमारा होता है तलीय कोण, तलीय कोण को हम रेडियन से मापते हैं। और उसके बाद होता है ठोस या घन कोण, जिसको हम स्टेरेडियन से मापते हैं। रेडियन को आरएडी से और इसको एसडी से मापते हैं। ये था हमारा एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक। देखिए अगर हम प्रश्नों पर एक बार चर्चा करें, जो प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो पहला प्रश्न हमारा ये था कि कैंडेला किसकी मात्रक है। देखिए कैंडेला किसकी मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता की। ये प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न ये था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है या एम्पियर किसकी इकाई है, तो ये विद्युत धारा की थी या एम्पियर उसका मात्रक है। ये 3 तरह के प्रश्न, मतलब इतने में से अब तक 3 तरह के प्रश्न हमारे विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। देखिए एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कब लागू किया गया था, तो आप ध्यान देंगे 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को भारत में इसको लागू किया गया था। तो ये हमारा था मात्रकों की प्रमुख पद्धतियां, जो 4 पद्धतियां थी, हमने चारों पद्धतियों पर डिस्कशन किया। ये हमारा मात्रक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।